नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आरबीआई बॉन्ड्स 7.75% बहुत अच्छे तरीके से चल रहे थे, पब्लिक डिमांड बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अचानक सरकार ने 28 मई 2020 को ये बॉन्ड्स बंद कर दिए, यानी कि टर्मिनेट हो गए एक बार के लिए। इसके बाद बहुत लोगों को उम्मीद थी कि ये दोबारा आएंगे और यकीनन ये दोबारा आने वाले हैं। दोस्तों, ये इशू दोबारा से आएगा 1 जुलाई 2020 से, लेकिन कुछ चेंजेस के साथ। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस इसके अंदर किए गए हैं जो कि हम आपको आज की वीडियो में बताते हैं। हालांकि ये पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर इसके ज़्यादा आगे कोई जानकारी आएगी तो हम वो भी आपको एक और वीडियो डालकर बताएंगे। जो लोग आरबीआई बॉन्ड्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं उनके लिए बता दें कि बॉन्ड शब्द में आप कंफ्यूज ना हो। बॉन्ड शब्द से केवल एक टेक्निकल वर्ड है, लेकिन आप इसे आरबीआई द्वारा यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा की जाने वाली एक एफडी के रूप में ही समझ सकते हैं। जब आप आरबीआई बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप किसी बैंक को पैसा नहीं दे रहे। हालांकि वो पैसा आप किसी बैंक, एसबीआई हो, यूनियन बैंक हो, किसी बैंक के थ्रू ही इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट आप किसी बैंक में नहीं बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कर रहे हैं। आपका पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सुरक्षित है और वो पैसा आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही वापस करेगा, इसलिए स्कीम 101% सेफ है। अक्सर लोग बॉन्ड शब्द को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बॉन्ड्स हैं, कोई शेयर मार्केट से रिलेटेड चीज़ होगी। कुछ नहीं है ऐसा। आपको एक फिक्स इनकम मिलेगी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट तय किया जाएगा वो आपको 7 साल के लिए मिलता रहेगा। बॉन्ड शब्द को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। एक आम आदमी के लिए ये बॉन्ड या एफडी आप इसे एक ही समझ सकते हैं जहां तक आरबीआई बॉन्ड्स का सवाल है। दोस्तों, आरबीआई बॉन्ड्स पहले आ रहे थे 7.75% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, जो कि 6 महीने बाद कंपाउंडेड था। लेकिन अब इसमें मेजर जो चेंज हुआ है, टेन्योर इसका वही रखा गया है, 7 साल का ही टेन्योर है अब भी, लेकिन अब इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.15% कर दिया गया है, 7.15%। और ये भी एक कम्युलेटिव मोड में नहीं मिलेगा आपको, ये नॉन कम्युलेटिव मोड में ही मिलेगा, यानी कि हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट पे आउट मैंडेटरी कर दिया गया है। मीन्स कहने का ये है कि हर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट जो होगा आपका वो आपके सेविंग अकाउंट में, जो भी आपका डायरेक्ट सेविंग अकाउंट इसके साथ रिलेट किया जाएगा, वो इंटरेस्ट आपका उस सेविंग अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कम्युलेटिव मोड यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, यानी कि आप इकट्ठा अगर 7 साल बाद सारा इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, ऐसी ऑप्शन इसमें पहले आ रही थी लेकिन अब नहीं है। जिनके बॉन्ड्स पहले परचेज किए हुए हैं 28 मई से पहले, जिन्होंने 7.75% पर परचेज किए थे, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो पहले वाले ही एप्लीकेबल रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन जो अब 1 जुलाई 2020 के बाद जो लोग परचेज करेंगे उनके लिए नए रूल्स हैं। 7.15% इंटरेस्ट, 6th मंथली पे आउट रहेगा। कम्युलेटिव का ऑप्शन बंद कर दिया गया है। टेन्योर 7 ईयर्स का ही रहेगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए टेन्योर में चेंजेस हैं इसके अंदर, वो हम आपको वीडियो में आगे चलकर बताएंगे, लेकिन एक आम आदमी के लिए टेन्योर 7 साल का ही रहेगा। दोस्तों, आरबीआई बॉन्ड्स आपको किसी भी इंडियन नेशनलाइज्ड बैंक में मिल जाएंगे और 4 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी मिलते हैं। ये 4 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक। इसके अलावा आप नेशनलाइज्ड जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, सभी बैंक्स में से ये आरबीआई बॉन्ड्स ले सकते हैं। मेन एजेंट इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, लेकिन फिर भी आप इन 4 प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स में और बाकी जो नेशनलाइज्ड बैंक है वहां जाकर भी ले सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको आरबीआई बॉन्ड्स नहीं मिलेंगे। इसमें इन्वेस्ट करने का जो मिनिमम अमाउंट है वो 1000 रुपये है। मैक्सिमम अमाउंट का कोई लिमिट नहीं है, आप मैक्सिमम अमाउंट कितनी भी डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन उसका मल्टीपल्स 1000 के ही होने चाहिए, यानी कि 1000, 5000, 15000, 16000। आप 16500 या 20400 ऐसे नहीं, 1000 के मल्टीपल्स में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आरबीआई बॉन्ड्स कोई भी इंडियन सिटीजन ले सकता है। आप यहां तक के माइनर के नाम से कोई गार्डियन भी आरबीआई बॉन्ड्स परचेज कर सकता है। एचयूएफ फर्म ले सकती है आरबीआई बॉन्ड्स, लेकिन किसी भी एनआरआई को, किसी भी फॉरेनर को
या किसी भी प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म को, किसी कंपनी को, किसी ट्रस्ट को, एचयूएफ के अलावा किसी ट्रस्ट को आरबीआई बॉन्ड्स नहीं इशू किए जाते हैं। अगर आपने आज आरबीआई बॉन्ड्स ले लिए और बाद में आपका रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो जाता है, यानी कि आप एनआरआई हो जाते हैं, तब आप पूरे 7 साल के टेन्योर तक उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। दोस्तों, इंटरेस्ट रेट के बारे में इस समय जो बहुत इंपॉर्टेंट एक चेंज है वो ये है कि पहले तो 7.75% पर एनम था, अब 7.15% पर एनम है। इसको डायरेक्टली रिलेट किया गया है एनएससी के साथ। जी हाँ, एनएससी का जिस समय जो भी रेट होगा, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर इस समय एनएससी का रेट 6.80% पर एनम चल रहा है, तो आरबीआई बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट 0.35% ज़्यादा रखा गया है। अगर आने वाले समय में एनएससी का रेट 10 पॉइंट बढ़ता है तो इसका भी रेट 10 पॉइंट बढ़ेगा। अगर एनएससी का घटता है तो इसका भी घटेगा, यानी 35 बेसिस पॉइंट्स इसको इससे डिफ्रेंशिएट रखा गया है। एनएससी में जो भी रेट होगा, आरबीआई बॉन्ड्स का रेट उससे 0.35% आपको ज़्यादा मिलेगा। पहले आरबीआई बॉन्ड्स जो आ रहे थे उनमें 7.75% थ्रू आउट द टेन्योर, यानी कि 7 साल के लिए आपको फिक्स अमाउंट मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इसका 6 मंथली इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकता है। यानी कि जैसे हमें पीपीएफ में, सुकन्या स्कीम में इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबल होता है, हर क्वार्टर के बाद चेंज होता है, इसमें क्वार्टर के बाद चेंज नहीं होगा, हर 6-6 महीने बाद चेंज होगा। यानी कि 1 जनवरी को और 1 जुलाई को नया रेट आ सकता है। एफडी जब भी हम करवाते हैं तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, एनएससी के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, रेकरिंग डिपॉजिट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। लेकिन आरबीआई बॉन्ड्स के अंदर अब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होगा, हर 6 महीने के बाद सरकार इसको रिव्यू करेगी और आने वाले 6 महीनों के लिए वो नया रेट एप्लीकेबल होगा। दोस्तों, आरबीआई बॉन्ड्स पर जैसा हमने पहले वीडियो में भी बताया था कि कोई किसी किस्म का लोन अवेलेबल नहीं है, ना कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ना कोई बैंक, ना पोस्ट ऑफिस इसको प्लेज रख के आपको इसके अगेंस्ट कोई लोन नहीं दे सकता। दोस्तों, प्री मैच्योर की अगर बात करें तो आरबीआई बॉन्ड्स को जनरल सिचुएशंस के अंदर प्री मैच्योर नहीं करवाया जा सकता। ओनली इन केस ऑफ डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर आप इसे प्री मैच्योर करवा सकते हैं। दोस्तों, ये अकाउंट ट्रांसफरेबल नहीं है, आप आरबीआई बॉन्ड्स किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते, किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफर केवल एक ही कंडीशन में होता है कि अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, उस कंडीशन में या तो वो फंड्स नॉमिनी के नाम ट्रांसफर हो जाते हैं या फिर लीगल हेयर के नाम, जो भी इसके अगर नॉमिनी किया है तो नॉमिनी के नाम, अदरवाइज लीगल हेयर जो सक्सेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंगली बनेगा उसके नाम आरबीआई बॉन्ड्स ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। दोस्तों, प्री मैच्योर की कंडीशन आम आदमी के लिए नहीं है। 7 साल से पहले आप इन बॉन्ड्स को प्री मैच्योर नहीं करवा सकते, लेकिन सीनियर सिटीजन्स के लिए ये प्री मैच्योर अलाउड है। वो अलग अलग 3 तरह की कैटेगरीज बनाई गई हैं जिसमें सीनियर सिटीजन्स इनको प्री मैच्योर करवा सकते हैं। वो कैटेगरीज इस तरह से हैं कि 60 साल से 70 साल तक के जिनकी उम्र है सीनियर सिटीजन्स की, उनके लिए इसका लॉक इन पीरियड 6 साल है। हालांकि अगर वो चाहें तो 7 साल तक कंटिन्यू रख सकते हैं बॉन्ड्स को, लेकिन जो मैंडेटरी लॉक इन पीरियड है वो 6 साल रहेगा। 70 साल से 80 साल तक जिनकी उम्र है उनके लिए लॉक इन पीरियड 5 साल का रहेगा, और 80 साल या उससे ऊपर जिनकी उम्र है उनके लिए लॉक इन पीरियड 4 साल का रहेगा। मतलब कहने का 4 साल का टेन्योर नहीं है, 4 साल का लॉक इन पीरियड है। वो 4 साल के बाद चाहे तो मैच्योर करवा सकते हैं, चाहे तो वो उसको 7 साल तक कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन अगर आप 7 साल से पहले मैच्योर करवाते हैं तो जो आखिरी 6 महीने का इंटरेस्ट है वो आपको 50% पे किया जाएगा। यानी अगर आपका आखिरी 6 महीने का इंटरेस्ट 5,000 बनता है तो वो आपको 2,500 ही पे किया जाएगा, 2,500 रुपये आपके काट लिए जाएंगे। और एक ज़रूरी बात कि जिस भी दिन आप प्री मैच्योर करने के लिए एप्लीकेशन देते हैं उसी दिन आपको उसका अमाउंट नहीं मिलेगा। आपको आने वाली 31 दिसंबर को या 30 जून को, यानी कि जब ये 6 महीने उसके ख़त्म हो जाएंगे, अगला इंटरेस्ट देने की जब डेट आएगी उस समय आपको उसका इंटरेस्ट विद प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दिया जाएगा। उससे पहले आप नहीं कर सकते।
समझ लीजिए किसी ने अगर मान लीजिए कि 15 दिसंबर को अकाउंट ओपन किया तो इंटरेस्ट पे आउट का डेट है 31 दिसंबर। सबसे पहले उसे 15 दिन का इंटरेस्ट दे दिया जाएगा, उसके बाद हर 6 महीने पे। यानी इंटरेस्ट जो पे आउट है वो अकाउंट खोलने से 6 महीने के बाद का नहीं है, बल्कि उसके पे आउट की डेट्स फिक्स हैं 1 जनवरी को, मतलब 31 दिसंबर या 1 जनवरी या फिर 30 जून और 1 जुलाई, वो एक दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उसकी 1 जनवरी और 1 जुलाई ये दो डेट्स इंटरेस्ट पे आउट की फिक्स रहेंगी। और दोबारा एक बार बता देते हैं कि इंटरेस्ट फिक्स नहीं है। 7.75% जब ये बॉन्ड्स आ रहे थे तब इंटरेस्ट 7 सालों के लिए फिक्स था। ये फ्लोटिंग इंटरेस्ट है, ये हर 6 महीने के बाद चेंज होगा, वो घट भी सकता है, वो बढ़ भी सकता है। इसे आप डायरेक्टली रिलेट करेंगे तो एनएससी से 0.35% ज़्यादा रहेगा। लेकिन एनएससी के अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कम्युलेटिव मोड में है, ये नॉन कम्युलेटिव मोड में है, इसलिए ऑलमोस्ट इसके रिजल्ट्स कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं आते। दोस्तों पिछले वीडियो में जब हमने बताया था कि आरबीआई बॉन्ड्स बहुत अच्छी स्कीम है, आज भी हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छी है, बहुत सेफ है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इसको एनएससी से कंपटीशन मिलने वाला है। एनएससी का लॉक इन 5 साल का है, इसका लॉक इन 7 साल का है। जनरल सिटीजन्स की बात करें, अगर सीनियर सिटीजन्स की बात अलग रख देते हैं तो लॉक इन 7 साल का है। और इंटरेस्ट रेट इसमें नॉन कम्युलेटिव है, एनएससी में कम्युलेटिव है। इसमें आपको किसी किस्म का कोई इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो इंटरेस्ट आपका हर 6 महीने बाद आप अर्न कर रहे हैं वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको शो करना है। आपके जो भी टैक्स ब्रैकेट के अंदर आप आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको इसका टैक्स भी पे करना है। 80C के अंडर भी इसमें कोई आपको रिबेट नहीं मिल सकती। इनकम टैक्स बेनिफिट्स को देखते हुए, इंटरेस्ट रेट को देखते हुए एनएससी हमें ज़्यादा पसंद आ रही है इस समय। ये बॉन्ड्स पहले बेटर हुआ करते थे लेकिन इस समय उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। एनएससी सेफ भी है, इंटरेस्ट रेट भी तकरीबन उतना हमें मिल जाता है। आप आरबीआई बॉन्ड्स को इस समय छोटा पीपीएफ यानी कि मिनी पीपीएफ कह सकते हैं। वो पीपीएफ का लॉक इन 15 साल है, इसका लॉक इन 7 साल है। लेकिन जिन लोगों को नॉन कम्युलेटिव मोड ही पसंद है, जिन्हें हर 6 महीने बाद एक पर्टिकुलर इनकम चाहिए, अपने सेविंग अकाउंट के अंदर कुछ रकम आनी चाहिए, उनको उस रकम की इंटरेस्ट अमाउंट की ज़रूरत है, उनके लिए बहुत अच्छा है। वो ऑप्शन आपको ना तो पीपीएफ में मिलेगी ना ही आपको एनएससी में मिलेगी। वो रेकरिंग डिपॉजिट में मिल सकती है लेकिन उसमें आप वन टाइम डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। आरबीआई बॉन्ड्स आप चाहे हर महीने ले, नंबर ऑफ बॉन्ड्स लेने का कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम अमाउंट का कोई लिमिट नहीं है। इस लिहाज से आरबीआई बॉन्ड्स भी अच्छे हैं, सेफ हैं, गारंटीड रिटर्न्स आते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके सवालों का हमें कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखते रहें डिफरेंट मूड्स। थैंक यू।